जय जिनेन्द्र, हरिओम। सुप्रभातम सबको, गुड मॉर्निंग। ये ऑनलाइन योगा सेशन हम श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, उसके उपक्रम से कर रहे हैं। वहाँ पे कई सालों से क्लास चलते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम लोग ने ये तरीका अपनाया है कि हम लोग ऑनलाइन योगाभ्यास करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, स्थिर शरीर, स्थिर चेहरा, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपनी सांसों को देखने का प्रयत्न, अपने आप चल रही है, महसूस कीजिए। अपने आप सांसें शांत और मंद होने लगेगी। उस बदलाव को महसूस कीजिए। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, स्थिति, लंबाई, ऊंचाई, फ्रीक्वेंसी महसूस करें। श्वास प्रेक्षा, और भीतर जाएंगे। सांस के जरिए होने वाली स्पंदना, प्रतिपल स्पंदित होने वाली ऊर्जा, नाभि चक्र की मूवमेंट को महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति की क्रिया करेंगे। 40 से 50 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बदली हुई शारीरिक और मानसिक अवस्था का अनुभव करेंगे। स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता, बदली हुई फिजिकल पोस्चर की अवस्था, यानी कि शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था में बदला हुआ है, महसूस करेंगे। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तिष्क ढला हुआ, एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, संपूर्ण नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से पुनः ऊपर हाथ उठाएंगे। दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से हाथ खोलेंगे। योगाभ्यास क्यों करना चाहिए? जैसे वक्त बदलता है, मायने बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती है। पहले लोग मुक्ति के लिए, आत्मदर्शन के लिए योगा करते थे। वक्त बदल गया, शक्ति पाने के लिए योगा शुरू हो गया, जिससे शरीर की, मन की शक्ति और बढ़े। और वक्त बदल गया, अब शांति के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए और इम्यूनिटी, शारीरिक शक्ति और स्वस्थता को बढ़ाने के लिए हम योगा करते हैं।
जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ मिलिट्री के पास थी, फिर पुलिस डिपार्टमेंट के पास आई, जिसे हम वॉकी टॉकी कहते हैं, और आज प्रत्येक आदमी के पास सेल फोन है। यानी उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी एक्सपांड होती गई। इसी तरह पहले योगा मुक्ति के लिए था, अभी शारीरिक शक्ति के लिए है, इसलिए योगाभ्यास करना चाहिए। शुरू करेंगे योगाभ्यास। दोनों पैर को फैला देंगे, आंखें बंद, बिल्कुल हो सके तो आंखें बंद ही रखें ताकि हमारा फोकस बना रहे। प्रतिपल कुछ ना कुछ शारीरिक क्रिया करेंगे हम, उसमें मन को लगाइए। सांस की गति चेंज होती है, उसको देखिए। इस तरह हमें योगाभ्यास करना है। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4। अवेयरनेस 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में डिस्टेंस, थोड़ा सा अंतर रखेंगे। पैर के पंजे को हिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह हिलाना है, बिल्कुल फ्री मूवमेंट। हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम पैर को हिला रहे हैं, हम हमारे मस्तिष्क की अवस्था को चेक कर रहे हैं। अगर आप बीच में रुक जाएंगे, आप अपने शरीर को पकड़ लेते हो, तो आपकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। बिना रुके पैर के पंजे को हिलाइए और हिलाइए, गति बढ़ाइए, बिल्कुल गति बढ़ाइए। विश्रांति। सांसों के प्रति समानता, थोड़ी सी क्रिया भी सांस की गति को बढ़ा देती है। बिल्कुल नॉर्मल होने का प्रयत्न। आगे बढ़ेंगे। बारी बारी पैर को उठाएंगे। जितना पैर उठेगा साथ में सांस भी चलेगी। यानी जैसे जैसे पैर ऊपर जाएगा, पूरा पैर नीचे आएगा, रेचक। सांस की गति और पैर की गति एक हो। एक बार देख लेंगे, करेंगे पूरा रेचक। पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप भी कीजिए। आप दूसरे पैर से पूरा। विश्रांति। अक्सर हमारे पैर घुटने से मुड़ जाते हैं। कोशिश कीजिए घुटने से स्ट्रेट रखने का प्रयत्न कीजिए। सांस की गति और शरीर की गति एक हो गई तो मान लीजिए आपने बहुत कुछ पा लिया। व्यर्थ जाने वाली यानी वेस्ट होने वाली एनर्जी से आप बच जाएंगे। शरीर की गति, सांस की गति अगर ठीक रहेगी तो ऊर्जा प्रतिपल बनी रहेगी। अब दोनों पैर से करेंगे पूरा। विश्रांति, रिलैक्स हो जाएंगे। जितना हो सके उतना ही करना है। समझने का प्रयत्न करें। प्रत्येक क्रिया के पीछे विज्ञान है। हमें पता हो या न हो, हम इतने ज्ञानी नहीं है, फिर भी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं हमें कुछ न कुछ फायदा होगा। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर को जोड़ देंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। दोनों पंजे को पकड़ लेंगे। आप धीरे से उठाइए। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे। गति बढ़ाएंगे। आंखें हो सके तो बंद रखिए। आंखें बंद। पैर और नजदीक लाएंगे और गति बढ़ाएंगे।
दोनों हाथ घुटने पे और दबाइए और प्रेस कीजिए और प्रेस कीजिए। दोनों पंजे आगे, पंजे को पकड़ लेंगे, मस्तिष्क टेकने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे। विश्रांति ले लेंगे। दोनों पैर को फैला देंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न। शरीर में प्रतिपल ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा बढ़ती जाती है, उसे महसूस करें। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर फोल्ड कीजिए, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। ध्यानस्थ मुद्रा, दोनों हाथ घुटने पे, आंखें बंद, सांस पे ध्यान, सांसों पे ध्यान, श्वसन क्रिया पे ध्यान, प्रतिपल शरीर को ब्रह्मांड से लिंक करने वाली क्रिया पे ध्यान। जैसे जैसे हम सांसों को देखने लगते हैं, हमारा शरीर, मन, चित्त और सांसें बिल्कुल शांत होने लगती है। मीनिंग हम दूसरी क्रिया के लिए तैयार होने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, पावर बूस्टर करेंगे, जिसमें खूब तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है। जब हम बाहर फेंकते हैं, काफी मात्रा में कार्बन बाहर फेंका जाता है, शरीर और शुद्ध हो जाता है, शरीर और शांत और स्थिर हो जाता है। करेंगे, यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही कीजिए। पूरक, रेचक, आंखें बंद। बदली हुई अवस्था को महसूस करेंगे। सांसें अपने आप शांत हो रही है। पूरा शरीर ऊर्जा को अनुभव कर रहा है, ऊर्जा का अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। अगर आपकी सांसें फूल गई हो, एक लंबा सा मुंह से रेचक कर दीजिए, उसे मुखधोती कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। उंगली और अंगूठा इस तरह, हमारी जो आईब्रो है उसे हम दबाते दबाते आगे बढ़ेंगे। आईब्रो को पकड़ लीजिए, आंखें बंद, दबा दबा के और एक्सपांड कीजिए। इस तरह उसे प्रेस कीजिए। आईब्रो को कंप्लीटली दबाना है, आगे से लेकर पीछे तक आईब्रो को दबाते जाइए। इस तरह हाथ का सपोर्ट लेके दबाइए। अच्छा महसूस करेंगे। दोनों हाथ यहाँ पे, दोनों उंगलियां, तीनों उंगलियां आप खूब दबा के मसाज करेंगे। 1 2 3 4। तनाव रहितता, बिना तनाव की अवस्था महसूस करेंगे। स्कंद चालन क्रिया, शोल्डर रोटेशन आज थोड़ी अलग करेंगे। दोनों हाथ को इस तरह फंसाइए, गोदी में रखिए, शोल्डर बिल्कुल फ्री, शोल्डर रोटेट करेंगे। शुरू, 1, गर्दन सीधी, आगे नहीं झुकना है। 2 3 4 5 6 7
उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों क्रियाएं ठीक है, आपको जो अच्छी लगे आप कर सकते हो। शोल्डर की मूवमेंट होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बात यह है। दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, ट्विस्टिंग पोज है, और लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाइए और जाइए और जाइए और जितना जा सके। मध्य में आएंगे, राइट की ओर जाएंगे और जाइए और जाइए। अब नॉन स्टॉप, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। विश्राम। हमारा शरीर जड़ होता है, मूवमेंट जरूरी है। शरीर की 5 अवस्थाएं हम कर सकते हैं। हम आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, हम ट्विस्ट हो सकते हैं, साइडवार्ड बेंड ले सकते हैं और अपने आप को ऊपर खींच सकते हैं। अगर आप भारीपन महसूस करते हो, उसकी वजह जड़त्व है, तो ये 5 क्रियाएं कीजिए जिसमें हम शरीर को आगे पीछे, ट्विस्ट, साइड में और ऊपर खींचेंगे। शरीर अपने आप आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ब्रह्म मुद्रा, आगे बढ़ेंगे। गर्दन को गोलाकार घुमाना है, खूब धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, बिना किसी जल्दबाजी। शुरू, 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। कुछ पल की विश्रांति। अगर आप पहली बार कर रहे हो, आप नए साधक हो, तो आपको चक्कर आ सकते हैं। और गति स्लो कीजिए, आराम से कीजिए, 3 या 4 आवर्तन ही कीजिए। झटके किस तरह कोशिश करनी देखिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, मुंह खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा काफी महत्वपूर्ण है। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि पे सीधी इफेक्ट होती है। आसन और मुद्रा में क्या फर्क है? आसन की असर सेल्स पे होती है, मुद्रा की असर डायरेक्ट अंतःस्रावी ग्रंथि पे होती है, यानी कि चक्र प्रभावित होते हैं। जैसे हम गोली खाते, पेट में जाती है, पिघलती है, फिर बेनिफिट होता है। अगर इंजेक्शन डॉक्टर ने लगा लिया सीधा नर्व्स में, उसी तरह मुद्रा डायरेक्ट नर्व्स को इफेक्ट करती है। आसन इंजेक्शन की तरह है, आसन गोली की तरह है। जब भी मुद्रा नाम आता है, बी वेरी केयरफुल। आगे बढ़ेंगे, नमन मुद्रा। इसका चौथा प्रकार करेंगे। इस तरह मुट्ठी बनाएंगे, एग्जैक्ट नाभि चक्र उसकी बाईं और दाईं ओर रखेंगे, इस तरह थोड़ा सा दबाएंगे, कोनी टाइट। बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप वज्रासन में बैठे हो, आपको कुछ पेन वगैरह हो रहा है, तो आप आसन छोड़ सकते हो। कोशिश कीजिए बैठने की, कोनी टाइट, सांस को निकालिए, भरिए, रेचक। आगे झुकना है, मस्तिष्क को जमीन पे टच करना है। पेट पे दबाव को महसूस कीजिए। ये योग मुद्रा और नमन मुद्रा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर को चेक कीजिए।
कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रेच। जब हम मुट्ठी बनाते हैं एग्जैक्टली नाभि चक्र के बाईं और दाईं ओर रखते हैं, वहां पे एग्जैक्टली किडनी के ऊपर छोटी सी एड्रिनल ग्लैंड है, वो दबती है। और जब हम आगे झुकते हैं विशेष रूप से दबती है। इस दबाव की वजह से हमारी मस्तिष्क में कुछ ऐसी प्रक्रिया चलती है कि हम घमंड रहित होने लगती है, हमारा ईगो अभिमान मंद होने लगता है। सभी धर्मों में आगे झुकने की प्रक्रिया है, शायद हम झुक सके, हम नम्र हो सके। शरीर के माध्यम से हम नम्र होंगे, अपने आप मन भी नम्र होगा। पर्वतासन करेंगे, धीरे से हाथ को उठाएंगे, धीरे धीरे अब आगे बिल्कुल स्ट्रेट हाथ को जोड़ देंगे, इंटरलॉक करेंगे, कान बंद हो गए हमारे। खींचिए और खींचिए, शरीर को नहीं, हाथ को खींचिए, शरीर से हम बिल्कुल स्थिर है। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। एक साथ दो अनुभव, स्थिर शरीर और खींचा हुआ शरीर। पैरों तक शरीर बिल्कुल स्थिर है, हाथों से शरीर को खींचा हुआ है। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे। श्वसन मार्ग अब थोड़ा बदल गया है, लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हल्की से स्लोली हाथ को नीचे लाएंगे, स्लोली हाथ को नीचे लाएंगे। दोनों हाथ घुटने पे, विश्रांति। जब हाथ खींच के हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं, तब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले पाते हैं, फेफड़ों की सफाई होती है, कार्बन कम होता है, और फेफड़ा के बॉटम में जो रिजर्व सांस है, कई सालों से पड़ी होती है, उसमें कुछ बदलाव होता है, हम अच्छा महसूस कर पाते हैं। धीरे से आसन छोड़ देंगे, स्लोली एक पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को सीधा कीजिए और कुछ पल के लिए विश्रांति। आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हम शरीर की कई अवस्थाएं कर सकते हैं। मुख्यतया 5 अवस्थाएं, आगे पीछे और तीसरी ट्विस्ट। अब हम आज ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर में क्या होता है, शरीर को नाभि से कंठ तक ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट करने से क्या होता है, आंतरिक मसाज होती है, काफी टॉक्सिन्स निकलते हैं, शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और 3 प्रकार की ग्रंथियां, रक्तवाहिनी, प्राणवाहिनी और सूक्ष्म ऊर्जा वाहिनी, तीनों ये वाहिनियां सक्रिय होती है। आगे बढ़ेंगे, किस तरह ट्विस्टिंग पोस्चर करना है। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग की उंगली और अंगूठा उसमें फंसाइए। आप हाथ पीछे टेके रखेंगे, धीरे से राइट लेग को लेफ्ट की ओर ले जाने का प्रयत्न, जमीन को स्पर्श करवाइए। आप सीधे रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, सांसें बिल्कुल नॉर्मल सांसें। हल्का सा ट्विस्ट महसूस कीजिए। हो सके तो आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद होगी तो ज्यादा ठीक से महसूस कर पाएंगे। खुली आंखों से हम महसूस नहीं कर सकते, हमारा मन भटक सकता है। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को यानी कि लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट लेग के अंगूठे और उंगली में फंसाएंगे, राइट साइड ले जाने का प्रयत्न। जमीन को स्पर्श करवाइए, कोशिश कीजिए, जमीन को स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। गर्दन बिल्कुल सीधी, सांसें बिल्कुल नॉर्मल।
कंप्लीट अवेयरनेस, जो भी हम कर रहे हैं सजगता से कीजिए। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सांस की गति, शरीर की अवस्था, सब कुछ महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को नीचे रखेंगे, विश्रांति। ये ट्विस्टिंग पोस्चर का पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार करेंगे, पुनः राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने पे सेट करेंगे एग्जैक्टली। अब उसे लेफ्ट साइड ले जाने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे और नीचे, कोशिश कीजिए, बल का प्रयोग कीजिए, और नीचे। आंखें बंद, आंखें बंद, सांस बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को सीधा करेंगे, एक दो सांस ले लेंगे, बाकी हाफ करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाइए, राइट घुटने पे सेट कीजिए, राइट साइड ले जाने का प्रयत्न, और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। आंखें बंद, धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को फैला देंगे, विश्रांति। जब भी आपको लगता है आप थक गए हो, सांसें फूल जाती है, एक लंबी सी मुक्त होती है, यानी इसे मुक्तोती कहते हैं। प्रतिपल शरीर की क्रियाएं चलती है, कार्बन पैदा होता है, इस कार्बन को बाहर निकालना आवश्यक है। इस तरह मुक्तोती कीजिए। तीसरा प्रकार, अब दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, सीट के पास लाइए, सीट से चिपका दीजिए, दोनों घुटने जॉइंट। अब गर्दन और घुटने की क्रिया, घुटना लेफ्ट की ओर जाएगा, गर्दन राइट की ओर, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, आंखें बंद। मध्य में आएंगे, पुनः घुटना सेट कीजिए, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, आंखें बंद। पुनः मध्य में आएंगे। अब 5 से 6 बार डायनेमिक यानी मूवमेंट करेंगे। घुटना एक साइड, गर्दन दूसरी साइड, घुटना लेफ्ट, गर्दन राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर फैला के विश्राम। ट्विस्टिंग पोस्चर से शरीर का तनाव काफी कम हो जाता है, काफी ब्लॉकेज निकल जाते हैं, नस नलियों में रक्त, प्राण और ऊर्जा बहने लगती है, हम अनुभव कर सकते हैं। अब अर्धमच्छिंद्रासन करेंगे। एक पेनक्रियास के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी इफेक्टिव आसन है। वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं, साथ में कीजिए। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट घुटने की दूसरी ओर। अब लेफ्ट को फोल्ड कीजिए सीट के नीचे। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटने को दबाएंगे छाती पे, इस तरह। राइट हाथ को लेफ्ट कमर पे और पीछे देखने का प्रयत्न। पीछे देखिए और पीछे देखिए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पेनक्रियास पे। पेनक्रियास दब रही है, उसमें से स्राव निकल रहा है। मेरी पेनक्रियास बहुत कार्यक्षम है, बहुत इफेक्टिव है, जितनी मात्रा में बहनी चाहिए उतने ही स्राव बहते हैं। इस तरह का चिंतन कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे वाला हाथ बाजू में, नीचे का पैर सीधा करेंगे, ऊपर का पैर सीधा कीजिए। 1-2 सांसें ले लें इस आसन में, ये अधूरा है, बाकी हाफ करेंगे। पेनक्रियास पे बहुत दबाव आता है, पेनक्रियास से इंसुलिन का स्राव होता है। ये इंसुलिन हमारे जो खुराक में, हमारे डाइट में, हमारे भोजन में जो स्वीट होता है, ग्लूकोज, उसको पचन करता है। अगर इंसुलिन कम रहा, शुगर कम हो जाती, इंसुलिन बढ़ गया
शुगर कम हो जाती है, इंसुलिन कम हो गया, शुगर कम, बदलाव होते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद आसन है। बाकी का हाफ करेंगे। लेफ्ट को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर सीट के नीचे। अब राइट कोहनी में लेफ्ट घुटने को फंसाएंगे, लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएंगे। अब पीछे गर्दन ले जाएंगे और उसी प्रकार चिंतन करेंगे। आंखें बंद, पेनक्रियास पे दबाव महसूस करेंगे। मेरी पेनक्रियास ठीक काम कर रही है, इफिशिएंट है, खूब कार्यक्षम है। जितनी मात्रा में चाहिए उतने ही स्त्राव स्रवित होते हैं, ऐसा महसूस कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे का हाथ बाजू में, नीचे का पैर सीधा, ऊपर का पैर सीधा। विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। पुनः बता रहा हूं, योगा में क्वांटिटी को कोई अवकाश नहीं है। योगा मैटर्स फॉर क्वालिटी ओनली। कम कीजिए लेकिन ठीक से कीजिए, समझ के कीजिए, अनुभव के साथ कीजिए। हम शरीर से, मन से, आंतरिक शरीर से, ऊर्जा के शरीर से खेल रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस अति आवश्यक है। मैकेनिकल हो जाता है, उसका फायदा बहुत कम होता है। अगर ठीक से करेंगे, ध्यान से करेंगे तो बहुत फायदा होता है। आगे बढ़ेंगे, हम सुलभ मत्स्यासन करेंगे और फिर वो उसके पश्चात वहीं ढल जाएंगे। एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, फिर आप स्थिति ले ले, उस तरह करना है आपको। इस तरह एक मुट्ठी रखेंगे, कोनी टेक देंगे, दूसरी मुट्ठी कोनी, यानी हमारी कमर बिल्कुल मुट्ठी के आधार पे, और फिर कोनी पे, और गर्दन को बिल्कुल छोड़ देंगे। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, गर्दन को छोड़ देंगे। ये साइड बेंड की अवस्था है। अब आपको मैं दोबारा फ्रंट में बताता हूं किस तरह करना है। एक मुट्ठी टेकिए, एक कोनी टेकिए, दूसरी मुट्ठी, दूसरी कोनी, और गर्दन को इस तरह घुमा देंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे से मुट्ठी हटा लेंगे और वहीं पे लेट लेंगे। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। अब हम करेंगे सर्वांगासन। आप देख सकते हो, सर्वांगासन करेंगे, विपरीत करनी मुद्रा, या फिर हम दोनों पैर 90 डिग्री पे उठाएंगे। आप देख लीजिए, फिर करने की कोशिश कीजिए। वेरी इफेक्टिव, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक बार आप देख लेंगे, फिर करेंगे। इस तरह पेट के बल आप लेटे हुए हो, दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाएंगे, फिर 90 पे, फिर पीछे लेके इस तरह आप आ सकते हो। थोड़ा सा झुक,
अगर आप ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा करेंगे, ये भी इफेक्टिव है। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ नीचे, कोशिश कीजिए। अब आप कोशिश कर सकते हो, पेट के बल आप लेटे हो, दोनों पैर को उठाएंगे, 45, 90, अर्धहलासन और सर्वांगासन। जो साधक कर सकते हैं करेंगे। दोनों हाथ को कमर पे टेक देंगे, पैर को और स्ट्रेट करने का प्रयत्न कोशिश कीजिए, और स्ट्रेट हो जाएंगे। आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं। जैसे आप स्थिर होंगे, रक्त बहाव मस्तिष्क से मस्तिष्क की ओर, पैर से मस्तिष्क की ओर बहने लगेगा। आप महसूस कर पाएंगे मज्जा तंत्र, हमारा ब्रेन, उसे बहुत रक्त मिलेगा। छोटी बड़ी कई नसनालियां ब्रेन में होती है, हम देख भी नहीं पाते। हमारी 5 सेंसेस है, जो 5 इंद्रियां, उसके भी उगम स्थान ब्रेन में है। रीढ़ की हड्डी ब्रेन से जुड़ी हुई है, काफी न्यूरॉन्स है। एक मानो सेंट्रल कार्यालय, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, काफी कुछ ब्रेन में है। बहुत रक्त मिलेगा, काफी प्रभावित होंगे, स्ट्रेस बिल्कुल निकल जाएगा। हार्ट को प्रतिपल दबकना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन को पावर सप्लाई करनी है। इस अवस्था में अपने आप पावर सप्लाई होती है, हार्ट को विश्रांति मिलेगी। थायराइड ग्रंथि पे कुछ पल के लिए दबाव होगा, इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी, पैरों की तकलीफ कम हो जाएगी, बहुत फायदे हैं। इसके लिए नाम है सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन। एक आसन में सर्व अंग प्रभावित होते हैं। छोड़ देंगे आसन को, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे, जमीन पे हाथ का सपोर्ट, धीरे 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 पैर को नीचे लाएंगे, विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। रक्त पूरे शरीर में समान गति से फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। एक साइड टर्न हो जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे, मकरासन में विश्रांति ले लेंगे। हम प्राण भुजंग क्रिया करेंगे 10-10 के टप्पे में, यानी 10 राउंड करेंगे, फिर विश्रांति, फिर दूसरा 10 राउंड, फिर विश्रांति, फिर तीसरी बार 10 राउंड और फिर विश्रांति। जो साधक डायरेक्ट 30 कर सकते करेंगे, लेकिन जितना हो सके उतना ही करना है। खुद की क्षमता से ऊपर कभी जाना नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है सांस का, मूवमेंट का और पेट पे दबाव का। वेरी इफेक्टिव क्रिया, काफी ऊर्जा आती है शरीर में, एब्डोमिनल फैट कम होती है, पेट पे जो चर्बी के लेयर है वो कम होते हैं, सांसें अपने आप लंबी गहरी हो जाती है, डायफ्राम बहुत ढीला होता है, खूब ऊर्जा का अनुभव होता है। एक बार देख लीजिए, मैं आपको फ्रंट पार्ट में दिखाता हूं, फिर साइड पैटर्न होकर दिखाऊंगा किस तरह करना है। इस तरह लेट जाना है हमें, सांस भरते भरते ऊपर आना है, फिर छोड़ते पैर ऊपर आएंगे। अब साइड से देखिए किस तरह करना है। अब 10-10 के 3 राउंड करेंगे। स्वरूपूरक, दस राउंड हुए, विश्रांति ले लीजिए,
दूसरे 10 राउंड करेंगे फिर। और 10 राउंड करेंगे। कोशिश कीजिए इस तरह, आगे शरीर झुकेगा, पीछे पैर ऊपर आएंगे, शरीर ऊपर आएगा, पैर नीचे जाएंगे, सांस की गति शरीर की गति के साथ में शुरू करेंगे। अपने आप को विश्रांति अवस्था में लाएंगे। तीसरी बार 10 राउंड करेंगे। पूरक, विश्रांति ले लेंगे। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन मरकट क्रीड़ासन। एक साथ पेट, कमर, पैर और पीठ उसको प्रभावित करता है। अब दोनों एंगल से देख लीजिए, फिर कीजिए। मैं आपको फ्रंट स्थिति कैसे होगी आपको बताता हूं। मैं हम फ्रंट में किस तरह होंगे। इस तरह हमारा चिन लॉक होगा, दोनों हाथ इस तरह और पैर जुड़े हुए, ये फ्रंट की अवस्था है। हाथ का मजबूत सपोर्ट। बैक की अवस्था कैसे होगी आप देख लीजिए। बैक की अवस्था इस तरह होगी, दोनों पैर हमारे फोल्ड किए हुए, घुटने जॉइंट, पंजे जॉइंट इस तरह। कैसे करना है, 1 2 3 4 इस तरह करना है आपको। अवस्था ले लीजिए, चिन लॉक, दोनों घुटने जॉइंट, दोनों पंजों को जॉइंट कर देंगे। अब शुरू करेंगे। 1 दोनों घुटने लेफ्ट साइड पे, 2 राइट साइड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आसन छोड़ देंगे, आसन को छोड़ दीजिए, पीठ के बल विश्रांति ले ले। आसन कंप्लीट हो गए। रिलैक्स हो जाइए, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखें। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे, बैठक स्थिति में आ जाएंगे। कुछ पल के लिए बटरफ्लाई कीजिए, 4-5 स्ट्रोक। आसन ग्रहण कीजिए। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जो भी आसन में आप ठीक बैठ सको। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से
कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों नासिका से 3 राउंड करेंगे। 100 तक जाने की कोशिश कीजिए। अगर पीठ में दर्द होता है, कुछ तकलीफ होती है तो वहीं पे रुक जाएंगे। रेचक, पूरक, साथ में ही करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, आंखें बंद, सहज कुंभक की गहरी अवस्था में खो जाएंगे। शांत अवस्था को महसूस कीजिए। यह ऐसी अवस्था है जहां हमारा शरीर रीसेट होता है। शरीर की मूवमेंट, मन की मूवमेंट, चित्त की मूवमेंट शरीर की सारी यंत्रणा को डिस्टर्ब कर देती है। सहज कुंभक में पूरा शरीर रीसेट होता है। अनुभव करें। सावधान, दूसरा राउंड और 100 स्ट्रोक करेंगे कपालभाति के। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। आंखें खोलेंगे। तीसरा और आखिरी राउंड। थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हैं। ये कपालभाति का तीसरा राउंड है। रेचक, पूरक, शुरू।
शून्य गंभक में खो जाइए। इस अवस्था में शरीर को खूब विश्रांति मिलेगी, मन को खूब विश्रांति मिलेगी, चित्त स्थिर और शांत हो जाएगा। कुछ पल के लिए बिना सोच की अवस्था। आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता, बदली हुई अवस्था को महसूस करेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण करके उस अवस्था से बाहर आ जाएंगे। ये घर्षण करना बहुत जरूरी है। अपने आप को कंप्लीट कॉन्शियस पे रखेंगे हम लोग। अब 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। क्रिया या प्राणायाम आप बंद भी लगा सकते हो, डायरेक्ट क्रिया कर सकते हो। अगर आप नए साधक हो तो क्रिया कीजिए। क्रिया यानी लेफ्ट से सांस लेना, राइट से बाहर निकालिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से बाहर निकालिए। इस तरह लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये क्रिया है। और प्राणायाम क्या होता है? लेफ्ट से लेने के पश्चात बंद लगाना, बंद छोड़ना, फिर राइट से छोड़ना, राइट से लेना, फिर बंद लगाना, बंद छोड़ना, फिर लेफ्ट से छोड़ना। पुराने साधक बंद के साथ कर सकते, नए साधक 5 मिनट तक बिना सोचे, मैं खुद बताऊंगा कि अब 5 मिनट हो गई है। आंखें बंद करें, ये अंगूठा और पहली उंगली का उपयोग करेंगे इस तरह। ये राइट बंद कर दी मैंने, इसे लेफ्ट है ये, इस तरह राइट बंद की, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। आप भी साथ में कीजिए, मैं बताऊंगा कब 5 मिनट खत्म हुए, तब तक नॉन स्टॉप करते रहिए। लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक।
आखिरी सांस लेफ्ट से छोड़ के आराम से बैठ जाएंगे, कंप्लीटली रेस्ट लेंगे। ऊर्जा को महसूस कीजिए। जिस तरह दूध में से दही, दही में से मक्खन बनता है, दही और मक्खन के बीच की प्रक्रिया, उसी तरह सांस में से प्राण शक्ति निकालने की प्रक्रिया यानी अनुलोम विलोम। जितना ज्यादा करेंगे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, समत्व भाव बढ़ेगा, शांत महसूस करेंगे, शरीर प्राणवान और ऊर्जावान होगा। आप 5, 15, 21, 31 के जितने भी आवर्तन कर सकते हैं, आराम से कीजिए। रेचक को लंबा करने की कोशिश कीजिए। अगर बीच में कहीं आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो बंद कीजिए, मत कीजिए, किसी से पूछ लीजिए। सिंपल क्रिया है, हम कर सकते हैं। 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी यानी भौरे के गुंजारों की तरह मंद गति से सांस को बाहर निकालना है। जितना हो सके सांस को ज्यादा मात्रा में बाहर निकालें, यानी कि रेचक हमारा सांस निकालने की गति काफी लंबी होगी। कान को इस तरह बंद कर देंगे, सांस को निकालिए रेचक, सांस को भरिए पूरक। पूरा मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए, डिसीजन पावर बढ़ाने के लिए, शांत अवस्था को महसूस करने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम है। आप फायदा ले सकते हो, बहुत फायदा उठा सकते हो। पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग बताया। अपने खुद के योग दर्शन में उन्होंने योग की काफी बातें की। वो कहते हैं कि मैं योग का प्रणेता नहीं हूं, मैंने बिखरे हुए योग को संकलित किया, यानी वेद, उपनिषद, पुराण, आगम, आगमेतर, कई प्रकार के साहित्यों में, ग्रंथों में जो योग बिखरा हुआ था उसे मैंने संकलित किया है। यानी खुद अपने आप को योग का कर्ता नहीं मानते, फिर भी हमारे लिए पतंजल योग दर्शन सबसे सिस्टेमेटिक गणमान्य ग्रंथ है। उन्होंने 3 बातें बताई। हर प्रकार का मनुष्य भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ भिन्नताएं होती है। जो उच्च लेवल के यानी उच्च कोटि के साधक है, उनके लिए उन्होंने समाधि की बात बताई कि आप तो मुक्ति पानी है, आपको मोक्ष